एक बड़ी ज़बरदस्त शख्सियत इस वक्त हमें जो पहाड़ों पे करने लेके वाली जानी है। है हमें सारे बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। साजिद सतपारा ने इजाफी ऑक्सीजन के बगैर खतरनाक तरीन चोटी अनारपुरना सर कर ली है जनाब। अना और पुरना कुछ ऐसा नाम अन्नपूर्णा, है, I think उनसे this is in पूछेंगे, नेपाल में है उनसे ये पूछेंगे चोटी। अनापुर, उनसे पूछेंगे सही नाम क्या था। यकीनन इन पहाड़ों को सर करना, ये माउंटेन क्लाइंबिंग, ये कोपैमाई करना बहुत मुश्किल काम होता है। मैं यकीनन खेलों का बड़ा दिलदादा रहा हूँ और खिलाड़ी भी रहा हूँ, लेकिन ये हाइकिंग का भी काम शौक है आपको? मुझसे नहीं हो पाया। हाँ, हाइकिंग टांगें कर दुख लेंगे, जाती ट्रैकिंग हैं। कर लेंगे, लेकिन ये बर्फ वाले पहाड़ जो नहीं इतना मुश्किल अच्छा, होता है। वैसे ये मतलब मुझे लगता है कि जिनको जुनून और शौक होता है ना, उनको फिर मुश्किल नहीं लगता। गो के ये बड़ा अब जिसके मुश्किल नाम काम में है। सतपारा हो तो नाम ही काफी है। बिल्कुल। तो जनाब पहाड़ों के बेटे थे अली सतपारा, उनके बेटे साजिद सतपारा इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। साजिद, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का, और सबसे पहले हम आपकी इस कामयाबी पर आपको ढेरों मुबारकबाद देना चाहते हैं। बहुत खुशी हो रही है आपको इस पोजीशन पर देखकर कि आपने इतनी मुश्किल तरीन चोटी को सर किया है। आपके क्या तासुरात हैं, कैसा फील किया था जब ऊपर पहुंचे थे आप? जी जी, ये अन्नपूर्णा वन ऑफ द डेंजरस माउंटेन इन द वर्ल्ड कहते हैं। सबसे जो कैजुअलिटीज और डेथ रेशो इसका सबसे जो वन ऑफ द डेंजरस माउंटेन के रैंक में नंबर 1 पर आता है। तो इस साल हम कोई 3 पाकिस्तानी थे, इसमें क्लाइंबिंग कर रहे थे, तो मैं भी था उधर। तो काफ़ी टीम्स आई हुई थी, क्योंकि इसका जो अन्नपूर्णा का जो क्लाइंबिंग सीजन है वो थोड़ा जल्दी स्टार्ट होता है दूसरे जो माउंटेन्स से नेपाल में। हम थे तो काफ़ी स्ट्रगल्स की, क्योंकि इसमें एवलांचेस जो बर्फानी पौधे कुछ ज़्यादा गिरते हैं, तो इस वजह से रिस्क कुछ ज़्यादा थे। तो एज ए फिक्सिंग टीम लीड में जो एक 7 समिट ट्रैक्स जो माउंटेनियरिंग आउटफिट है नेपाल की, उसकी जो फिक्सिंग टीम को मैं लीड कर रहा था। तो काफ़ी हर्डल्स के बाद, क्योंकि हम सबसे जो पहले जो फिक्सिंग टीम में समिट तक पहुंचती है, क्योंकि हमें रस्सियाँ लगानी होती है और ट्रेल ब्रेक करनी होती है। तो 15 अप्रैल को हमने काफ़ी मुश्किलात का सामना करते हुए और काफ़ी हर्डल्स के बाद जो फिक्सिंग टीम जो सीज़न का फर्स्ट जो है समिट था, तो हम अल्हम्दुलिल्लाह हमारी टीम ने किया। तो मैं एज फर्स्ट पाकिस्तानी हूँ जिसने विदाउट ऑक्सीजन इस माउंटेन को, वर्ल्ड डेंजरस माउंटेन को क्लाइंब किया। तो समिट में पहुंचकर साजिद, मुझे ये बताइएगा प्लीज, मुझे कुछ इन्फॉर्मेशन मिल रही थी कि पहली बार जब आपने समिट सर करने की कोशिश की थी कोई अफसोसनाक हादसा भी हुआ था, कुछ साथी भी आपने खोए थे, उस वाक़े के बारे में बताइएगा हमें। जी जी, इसमें काफ़ी एक्सीडेंट्स हुआ, क्योंकि समिट तो हमने एक ही समिट पुश किया था इसमें। तो उसके दौरान कोई एक इंडियन क्लाइंबर्स 3 दिन बाद एक करवस में गिरकर उसको रेस्क्यू कर लिया गया, और दूसरे कोई फॉरनर 1-2-3 एक्सीडेंट्स भी हुए। और काफ़ी मुश्किल पार्ट था इसका, वेदर अनप्रेडिक्टेबल था और काफ़ी हर्डल्स थे। तो अल्हम्दुलिल्लाह हम 3 पाकिस्तानी थे, उसमें से मैंने विदाउट ऑक्सीजन किया और दूसरे 2 पाकिस्तानियों ने भी समिट किया। तो काफ़ी अच्छा रहा। किसने आपको सपोर्ट किया, कोई स्पॉन्सर्स मिले या अपनी मदद आपके तहत अपने ही जेब से अपने ही खर्चे पे सारा कुछ आपने किया पाकिस्तान का नाम रोशन करने के लिए? बेसिकली मुझे पाकिस्तानी उसमें तो कोई सपोर्ट नहीं है, लेकिन वालिद के, मेरे मरहूम वालिद के काफ़ी अच्छे दोस्त थे नेपाली जो माउंटेनिंग आउटफिट्स है 7 समिट ट्रैक्स, तो काफ़ी वो मुझे सपोर्ट करती है। और अल्हम्दुलिल्लाह क्योंकि मैं एक प्रोफेशनल क्लाइंबर हूँ, तो अपने वालिद के दोस्त और माउंटेनिंग कम्युनिटी जो इंटरनेशनल क्लाइंबिंग कम्युनिटी काफ़ी सपोर्ट करती है, और इन्हीं के बलबूते पे हम माउंटेन को क्लाइंब करते हैं। चले, ज़बरदस्त। अच्छा, ये भी बताइएगा कि कितना वक्त आपको लगा था ऊपर जाने में, और दूसरा कितनी मुख्तलिफ थी ये चोटी बाकी चोटियों से जिसको मुश्किल बनाती, क्या मुश्किलात आपने फेस की हैं? जिसमें अभी मुश्किलात की, तो अगर इसमें देखा जाए तो हर माउंटेन की अपनी एक स्पेसिफिक जो डिफ़िकल्टीज होती है। तो इस माउंटेन में सबसे जो ज़्यादा डेंजरस इसको इसी वजह से कहा जाता है क्योंकि इसमें ज़्यादा एवलांचेस आते हैं, जो बर्फानी पौधे कुछ ज़्यादा गिरते हैं। तो इसमें हमें जो टोटली ड्यूरेशन लगा कोई 35 to 40 डेज लगे। उसमें हमने जो बेस कैंप में इसका जो टाइम स्पेंड किया, और सारा कुछ रस्सियाँ लगा के टेंट शिफ्टिंग और सारा जो फूड शिफ्टिंग, सारा कुछ वेदर फोरकास्ट क्लियर होने के बाद 3-4 दिन में हमने इसको समिट किया। तो एच पर पहुंचने में, यानी कि बॉटल नेक पर जाने के लिए आप एक ही दफा में चले गए वन गो में, या फिर दोबारा वापस आना पड़ा, फिर गए फिर आए फिर गए, क्या हुआ, क्या था? नहीं, बोटलनेक तो K2 में है, जो K2 अच्छा, का जो मोस्ट अच्छा, टेक्निकल पार्ट किसी भी चोटी की जो टॉप होती है उसको बॉटल नेक नहीं कहते? अच्छा, ऐसा नहीं, उसको ठीक है, टॉप एज होता है, उसको समिट कहते हैं। तो इसकी जो थोड़ा थोड़ा साजिद भाई थोड़ा वक्त लगेगा, सैर इसको बहुत समझ जल्दी है पहाड़ों में आपको ज्वाइन करेंगी बॉटल नेक को देखने के लिए। अब वो हमें आप लोगों से सीखने का मौका मिलता है, जाहिर है हम लोग तो बस सुनते हैं तो पता चलता है। तो यार के बारे में सुनते रहते हैं। हकीकत ये है कि साजिद भाई देखिए, हम पाकिस्तानी बहुत शौक से जाते हैं आपके साथ, बस 2 चीजों से मुझे डर लगता है। एक तो बर्फ में नहाएंगे कैसे, बाथरूम कैसे जाएंगे, ये 2 चीजें सोचकर मैं कहता हूँ प्लान कैंसिल करो। मेन चीज
बेस कप में तो हमारे पास बेहतरीन जो वर्ल्ड की बेस्ट एजेंसीज की सर्विस होती है, हमारे पास टेंट्स होते हैं, दूसरा कुछ किचन स्टाफ होता है और प्रॉपर शावर सिस्टम होता है। जब बेस कम से आप ऊपर जाते हैं तो फिर सारी जो मुश्किलात को आप फेस करना होता है, क्योंकि सारी जो गेम जो मेन जो क्लाइंबिंग जो वो स्टार्ट होती है। सबसे बड़ी मुश्किल इस चोटी को सर करने में क्या थी आपके लिए, सबसे बड़ी मुश्किल? सबसे बड़ी मुश्किल मेरे लिए विदाउट ऑक्सीजन क्लाइंबिंग करना था। तो इसमें मेन चीज एक्लिमेटाइजेशन का होता है, क्योंकि जब 8000 मीटर आप बुलंदी पे पहुंचते हैं, जाहिरी बात है ऑक्सीजन लेवल काफी कम होती है, तो उससे आपका जो प्रॉपर जो बॉडी फंक्शन नहीं करता है। तो मेन चीज विदाउट ऑक्सीजन क्लाइंब करना इस माउंटेन को सबसे बड़ा चैलेंज था मेरे लिए। तो ये भी बताइएगा साजिद, साथ क्या क्या आप खाने के लिए लेके गए थे, क्योंकि मैंने सुना है कि इसके लिए स्पेशल आपको तैयारी करनी पड़ती है। क्या तैयारी की आपने, कितना वक्त लगा तैयारी करने में, जिसके बाद आप फिर गए? जी, मैं तो एक प्रोफेशनल क्लाइंबर हूँ। इससे पहले भी मैंने 4 जो दुनिया के 8000 से अबव माउंटेन्स K2, ब्रट और G1, G2 और मनासलू पाकिस्तानियान मनासलू इसको सबमिट किया हुआ था। तो मुझे तो इतनी प्रिपरेशन की जरूरत नहीं पड़ी, लेकिन नॉर्मल जो लोग जाते हैं उनके लिए प्रॉपर इसका एक मैकेनिज्म होता है, इसकी ट्रेनिंग्स होती हैं, इसकी आपको प्रॉपर आपकी एक्सरसाइज होती है, टेक्निक्स होती है। उन सारी जो चीजों को आप करते हैं तो फिर आपको प्लान्स। मैं बस पूछ लूं आखिरी सवाल, आपको कौन रोक सकता है? आखिरी सवाल मेरी तरफ से, फिर तलाब से पूछेंगे प्लान क्या है नेक्स्ट, अब आपने क्या करना है? तीसरी शादी आई एम नाउ ट्राइंग टू डू पीक्स, जो दुनिया के 14 बुलंद तरीन पहाड़ है, उसमें से 7 नेपाल में है, 5 पाकिस्तान में और 2 चाइना तिब्बत में है। तो अभी तक कोई पाकिस्तान नहीं इनको क्लाइंब करने वाला। तो आई एम फोकसिंग ऑन माय दैट मिशन। तो इंशाल्लाह विदाउट ऑक्सीजन, क्योंकि अभी इंटरनेशनल जो क्लाइंबर्स कम्युनिटी जिस अचीवमेंट्स को रिकॉग्नाइज करती है, अगर विदाउट ऑक्सीजन आप किसी शर्पा सपोर्ट और विदाउट ऑक्सीजन के बगैर इन माउंटेन को क्लाइंब करते हैं, दैट विल बी अ ह्यूज अचीवमेंट इन माउंटेनियरिंग। साजिद आखिरी सवाल, कितना प्रेशर है आपके नाम में? 7 लगा है, जब भी कोई आपका नाम सुनता है तो फिर यकीनन आपके वालिद की याद आ जाती है। कितना आपको प्रेशर होता है कि मैं भी अपने वालिद की तरह वो काम करूं जो कोई ना कर सका? जी जी जी, सतपारा एक अजीब नाम है। तो स्पेशली जब मेरे वालिद की बात आती है, क्योंकि हमें एज माउंटेनियर्स और माउंटेनियरिंग की वजह से ही पूरे उसमें जाना जाता है, तो एक जिम्मेदारी भी है और एक इंशाल्लाह इस लेगेसी को मैं अल्हम्दुलिल्लाह एक अच्छी तरीके से लेके चल रहा हूँ अभी तक अल्लाह के करम से। तो इंशाल्लाह आगे भी वालिद का नाम, वालिद अल्लाह ताला आपको और तरक्की दे। एक सवाल तला का आपने सुना लेकिन उसका जवाब नहीं दिया है। तला पूछना चाह रहे थे कि शादी आप क्या कर चुके हैं, करने वाले हैं? ये तो दूसरी तीसरी की बात कर रहे थे। नहीं, मैं अभी कोई मेरी 24-25 साल उम्र है। तो अभी हम स्पेशली एडवेंचरर पीपल थोड़ा लेट शादी करते हैं, स्पेशली जो माउंटेनियर्स होते हैं। तो मैं भी इंशाल्लाह मजीद 3-4 सालों के अंदर शादी आप ज्यादा शादियां करें, ज्यादा बच्चे पैदा करें। पाकिस्तान को ज्यादा सतपारों की जरूरत है ताकि ज्यादा से ज्यादा पाकिस्तान का नाम रोशन हो। बहुत बहुत शुक्रिया साजिद। हवाए नफ्स की है हुक्मरानी, लुटेरा कर रहा है पासबानी। बोल न्यूज के मार्केटिंग हेड आकाश राम ताहा लापता, तफ्तीशी इदारे जवाब देने से कासिर। अहले खाना परेशान, बेटे की जुदाई में माँ गम से निढाल। जो बच्चो हिंदू पर आए थे जो को पाकिस्तानी, मुझे मेहरबानी करे पंहिंजो आकाश वापस कयो। हुकूमत से बेकसूर और मुहिब्बे वतन बेटे की बाजियाबी के लिए फरियाद। आकाश राम के अगवा के खिलाफ अहले खाना की जानिब से सुप्रीम कोर्ट में दरख्वास्त दायर। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल से आकाश राम के अहले खाना की जल्द समाअत की इस्तदा। मुश्किल की इस घड़ी में आलमी मीडिया ने भी उठाई आवाज। CNN, आज तक, इंडिया टुडे, टाइम्स नाउ समेत आलमी मीडिया ने आकाश राम के अगवा के खिलाफ दिया बोल का साथ। उफ क्या जुल्म है, बोल इंसाफ का मुंतजिर। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।